नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड डिबेट में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। तो उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। बता दें कि पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख मेहर बागी तेवरों में है। निकाय चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज मयूख ने दरअसल न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, बल्कि साफ कह दिया है कि जब तक करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस में वापसी नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्हें मयूख ने खुद भीष्म पितामह तक कह डाला था, पिथौरागढ़ पहुंचे और विधायक मयूख मेहर से मुलाकात की। इसी सियासी घमासान को लेकर बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हरीश रावत की अब उम्र हो चुकी है। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस खुद अपनी ही अंदरूनी लड़ाइयों से बिखर रही है? क्या हरीश रावत, जिनके लिए खुद मयूख ने कांग्रेस के भीष्म पितामह तक कह दिया, वो इस टूट को जोड़ पाएंगे या फिर कांग्रेस के अंदर जारी घमासान 2027 तक पार्टी को और कमजोर कर देगा? कुछ ये अहम सवाल आज की डिबेट में, आज की चर्चा में रहेंगे बेहद महत्वपूर्ण, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड कांग्रेस में जारी घमासान कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खाने की व्यवस्था को कमजोर करता दिख रहा है। हरीश रावत जी पिथौरागढ़ गए मयूख महर जी से मुलाकात करने। मयूख महर जी ने कहा कि जो है जब तक प्रदेश अध्यक्ष माफ़ी नहीं मांगेंगे या फिर प्रदेश अध्यक्ष तब तक हैं तब तक वो कांग्रेस में नहीं है, और अब पिथौरागढ़ में अपने प्रत्याशी भी वो उतारेंगे 6 सीटों पर अगर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा रहते हैं तो। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस सभा में और जहाँ पे उन्होंने ये बयान दिया है वहाँ पे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी भी मौजूद थे, और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल इस बात का संज्ञान उन्होंने लिया होगा और उनसे बात भी की होगी। और रही बात कि वो पार्टी में है या नहीं, मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, और जब तक कि वो पार्टी से अपना इस्तीफा नहीं देते हैं मुझे लगता है वो कांग्रेस पार्टी में ही है और कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। तो कांग्रेस पार्टी के विधायक होने के नाते हम जहाँ से जो भी कह रहे हैं पार्टी के विरोध में अगर कुछ कह रहे हैं और ऐसी बात कह रहे हैं जो पार्टी के विरोध में जा रही है, तो हमें यह समझना होगा, चाहे वो कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो या विधायक हो, कि अभी कुछ दिन पहले ही एआईसीसी से इस तरीके की बातें आई थी कि जो है आला कमान की नजरें हर उन बातों पर है, छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं तक, जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है, और इस बात पे भी उनकी बिल्कुल नजरें होगी। और मुझे लगता है माननीय अध्यक्ष करण माहरा जी भी इस बात का संज्ञान लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जो सबके मार्गदर्शक माने जाते हैं हरीश रावत जी, वो उसका संज्ञान लिया होगा, उन्होंने उनसे बात भी की होगी और मुझे लगता है उन्हें समझाया भी होगा कि देखिए इस पार्टी को हम सब ने सींचा है यहाँ तक ला करके, और 27 में भी हमें सरकार बनानी है तो हमें एकजुट होना है, और हम एकजुट हैं, और इस तरीके की बातें जो है सोशल प्लेटफॉर्म पे अच्छी नहीं लगती हैं। कांग्रेस के ताबूत में उत्तराखंड में अंतिम कील साबित होंगे। आप देखिए जिस तरीके का काम कर रहे हैं, रामनगर जाते हैं किसके मंच में बैठते हैं आप देख रहे हैं, अल्मोड़ा जाते हैं क्या कर रहे हैं, आज पिथौरागढ़ गए, जो छिचालेदर अपनी कराई है। हम तो बार बार कहते थे ना इस बात को, मैं जब कांग्रेस में था तब भी कहता था उनको कि राउत जी पार्टी की बात करिए, व्यक्ति की बात मत करिए। कोई व्यक्ति पार्टी से ऊपर नहीं होता है, पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। लेकिन नहीं, तो अच्छी बात है, वो कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं वहां 6 कैंडिडेट उतार आ रहे हैं, उससे ज्यादा और क्या मजबूत करेंगे कांग्रेस में। देखिए अभी तो आने दीजिए, समय आने दीजिए, 27 आने दीजिए, 27 आते आते क्या हाल हो कांग्रेस का करेंगे। मुझे लगता है 20 के वो 10 न कर दें तो वो बड़ी उपलब्धि उनकी मानूंगा। 10 करेंगे, देखना 10 भी नहीं होंगे। देखिए जो हालात चल रहे हैं, जो वातावरण चल रहा है, आप कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते हो कि आप जिस तरीके का काम कर रहे हो, और जो चीज हम कहते थे बार बार, हम ये कहते थे ना कांग्रेस में, जो मैंने कहा ना जबरदस्त सिरपुटोबल है और बड़ी सिरपुटोबल होगी। आप देखे 27 आते आते कांग्रेस में कहीं का टुकड़ा कहीं गिरेगा, कोई कहीं गिरेगा, कोई कहीं गिरेगा, और बहुत बुरी हालत है। और नेतृत्व हरीश रावत को कौन नेता मान रहा है? मानने को तैयार है हरीश रावत को नेता?
इस बुढ़ापे में अपनी छिछाली दर कम कराएं। ठीक है, किताब बांट रहे हैं, पढ़ने लिखने का काम करें, वो मंदिरों में जाएं, भजन कीर्तन करें, ये काम रह गया हरीश रावत जी के। और कांग्रेस में नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व विहीन है कांग्रेस। आप देख रहे हैं, आप क्या कर, जिस तरीके की बातें पिथौरागढ़ के विधायक ने कही हैं, एक तरफ आप भीष्मपिता में भी उनको कहते हो, दूसरी तरफ आप उनको, तो ये समझ से परे है। और हरीश रावत जी, मैंने कहा ना, अंतिम जब तक कांग्रेस को और ठिकाने नहीं लगाएंगे तब तक मुझे लगता है हरीश रावत जी चैन से बैठने वाले नहीं। तो उत्तराखंड कांग्रेस में जो अभी ये सब सियासी ताना बाना उठापटक चल रही है, यहाँ पर मान मनोबल चल रहा है, यहाँ पर वो किस ओर इशारा कर रहा है? और मान मनोबल तो छोड़िए, यहाँ पर स्थिति जिस तरीके की उत्पन्न हुई है कांग्रेस के अंदर खाने, उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर खाने, उसकी जानकारी पार्टी आला कमान को भी है। बावजूद इसके ऐसी स्थिति प्रदेश में 2027 में उत्तराखंड कांग्रेस के लिए क्या रंग लाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी जी। स्वागत है सर आपका। साथ ही यूकेडी प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। और भाजपा प्रवक्ता प्रदेश प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनीता विद्यार्थी जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे तीनों हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो चलिए अपनी चर्चा को यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले आशीष सैनी जी, आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस एक तरफ न्याय यात्रा निकाल रही है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर जो चीजें चल रही हैं या जो चीजें जनता के सामने आ रही है अभी हाल फिलहाल, जिस पर आज हमारी डिबेट भी है, उसमें कि उत्तराखंड कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी है। बीजेपी कह रही है नेतृत्व विहीन हो गई है, हरीश रावत की उम्र हो गई है, मयूख मेहर अपना राग गा रहे हैं 2027 का, यहां तक कह चुके हैं कि अगर प्रदेश अध्यक्ष करण मारा रहते हैं तो फिर देखिए 2027 में क्या होता है। आपको नहीं लगता कि यहां पर उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर खाने में गुटबाजी बहुत ज्यादा हो गई है, मान मनोबल का वक्त रहा नहीं है? देखिए, कोई भी कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके सामने वही चीजें आएंगी जो वो करता है। जो नेता हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, दोनों के लिए मैंने समान रूप से ये बात कही है जी। क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार काम करते हुए कांग्रेस को आगे बढ़ाना अलग विषय है, और गुटबाजी करना या उस पर नियंत्रण करने का काम करना ये अलग चीज है। यदि कोई व्यक्ति गुटबाजी करता है और ऐसी किसी को बढ़ावा देगा तो हमारा जो नेशनल लेवल पर हमारी पदाधिकारी है, चाहे वो हमारी प्रभारी शैलजा जी है और हमारे सह प्रभारी प्रगट सिंह जी और सुरेंद्र शर्मा जी, दोनों लोग हैं। ये सब लोग हर एक विषय पर, मुझे आज वास्तव में मैं आपके सामने बैठकर ये बात कर रहा हूँ, एक खुशी है कि छोटे से छोटे मैटर पर पार्टी में बिल्कुल चर्चा होती है, हर एक व्यक्ति से बात होती है, दोनों से। अब जैसे अभी ताजा विवाद आया है तो इस पर भी चर्चा होगी, बात होगी सारी। पार्टी में कहीं ऐसा नहीं है कि कोई गड़बड़ चल रही है, कोई बात नहीं कर रहा। दूसरा चीज 2027 का है। अभी जो हमारे नए नए भाजपा के प्रवक्ता बने हैं मथुरा जोशी जी, उन्होंने कहा कि 2027 बहुत मुश्किल होगी। ये कहना तो उनको ध्यान होगा कि जब 2012 में कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आई थी तो उस वक्त इससे भी गुटबाजी थी। आप देखिए कि उस वक्त 6 से 8 विधायक, और खास विशेष रूप से अगर बात करेंगे विजय बहुगुणा जी जैसे व्यक्ति जिनको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, वो छुरा लेकर हमारे पीछे खड़े थे। जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने तो 9 विधायक छुरा लेकर हमारी कमर पर लगातार घूमने काम कर रहे थे। तो गुटबाजी तो वो थी। ये तो एक व्यक्ति ने, जो विधायक है हमारे, उन्होंने अपनी बात दर्ज की। अब तो हरीश रावत भीष्मपितामह के रोल में चल रहे हैं आजकल, मयूख मेहर जी तो ये कह रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ, पहले 2012 में और उसके बाद तो हमारी पीठ छल्ली कर दी गई थी। जो हमारे गुटबाज लोग थे, जिन्हें गुटबाजी कही जाती है, वो सारे लोग अब भाजपा में हैं। उनकी चिंता भाजपा करनी चाहिए, लेकिन हमारी जो विचारधारा है, कार्यकर्ता उस पर खड़े हैं, और कार्यकर्ता को अपनी कोई बात कहनी भी है, चाहे विरोध भी करना है किसी नेता का, तो वो अगर वो कर रहा है, हालांकि सार्वजनिक रूप से करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो कर रहा है तो ये कांग्रेस का खुलापन है। यहाँ पर ऐसी क्लोज बंद दरवाजों में मीटिंग नहीं होती। मुझे आज भी याद है कि अमित शाह जब 2017 की सरकार बनी तो देहरादून आए और हर विधायक को धमकी देते हुए कहा कि तुम हमारे सिंबल पर विधायक बने हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम विधायक बनो, और हम हमारे दम पर हो, हम हैं तो तुम विधायक हो, नहीं तो नहीं हो। तो भाजपा में कोई विरोध करने वाला नहीं है। हम कंपेरिजन इसलिए कर रहे हैं दोनों पार्टियों का कि जब हम कंपेयर करते हैं गुटबाजी को, अभी भाजपा में गुटबाजी का स्तर देखिए आप,
इनके मंडल अध्यक्ष बनते हैं, जिलाध्यक्ष बनते हैं, और इतनी जबरदस्त ठीक है। खींचतान है कि जो आज भाजपा का कार्यालय जहां मैं रहता हूं वहां पर जो कार्यालय है, आज उस कार्यालय पर जाने को तैयार नहीं है कोई व्यक्ति। ये लोग राजनीतिक और सामाजिक दोनों रूप से अगर फेल हुए हैं, तो कांग्रेस ने वो लाइन खींचकर दिखाई है कि विचारधारा पर टिककर कैसे पार्टी का काम कर सकता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने गुटबाजी का असर और नुकसान कितना होता है कांग्रेस को भली भांति पता है। उत्तराखंड छोड़िए, अन्य राज्यों की भी नहीं, जिक्र अगर कर रहे नहीं, मैं- यहाँ पर लग मैं जाए वही- तो बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, आ रही हूं सर। सुनीता विद्यार्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, अब जैसा कि आशीष सैनी जी हमें कह रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी हो रही है, और अगर कोई विरोध हो रहा है तो कम से कम खुल के तो सामने आ रहा है, चोरी छिपे तो नहीं हो रहा। ये एक व्यक्ति की पार्टी तो बन के नहीं रहेगी कि एक व्यक्ति कुछ कह देता है तो बस वही पत्थर की लकीर हो जाता है। तो बीजेपी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस अपना बैटर है, वो संभाल लेगी, ऐसा कहना है कांग्रेस का। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की बड़ी बुजदिली है। जब इनकी जो लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप है, वो पार्टी को नहीं चला पा रही है, संगठन को नहीं चला पा रही है, तो सबसे पहले तो उनको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो है वो बिगुल बजाना चाहिए। अगर इतना ही खुलापन आप में है और इतनी आपकी विचारधारा है, तो गलत को गलत क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों उनका जो है वहां से कंट्रोल जो है सह रहे हैं और रिमोट की तरह जो है वो काम कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए, ऐसा है, ये गुटों में बहने वाली जो इनकी विचारधारा है, जो विचार है वो अलग अलग धाराओं में इसलिए बह रहे हैं क्योंकि ये संगठन को जोड़ना ही नहीं चाहते। और आपने देखा कि करण माहरा एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का रहा है जिसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा कांग्रेस की जो माला थी उसके मन के बिखरे हैं। अब इन बिखरे हुए मनकों को हरीश रावत जी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, इनको तो पहले भारत जोड़ने से पहले ये मनकों की माला तो जोड़ लेते। जब मन ही नहीं आपके मिल रहे हैं तो पार्टी एक करके क्या कर लोगे? अब ये कह रहे हैं हमारे इतने गुट हैं, और उनमें ये मयूख जी ने साफ दो टूक कहा कि अगर करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष रहता है तो पूरे कुमाऊं में वो अपने प्रत्याशी जो है 6 की 6 विधानसभा से खड़ा करेंगे। तो आप बता दीजिए कि क्या इनकी हरीश रावत की रह गई और क्या करण माहरा की रह गई, और क्या राहुल गांधी इनका संगठन देख रहे हैं? इनके राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि ये लोग बूथ तक जिताने लायक नहीं है, इनकी औकात नहीं है बूथ तक जिताने की। राहुल गांधी के शब्द है, हमारे शब्द नहीं है। भाई, हमारे लिए तो विपक्ष है, हमने तो लड़ना है, चाहे ये किसी भी पायदान पे खड़े हो, हमने तो इनको हराना है, ये हमारा ध्येय है। लेकिन साथ में प्रदेश के अंदर एक ऐसा मजबूत विपक्ष भी चाहिए जो प्रदेश की बात करे, जो जल जंगल जमीन की बात करे। ये तो अपने ही जमीर के नहीं होते हैं तो दूसरों के ये क्या कर लेंगे? मयूख जी के साथ जो व्यवहार इन्होंने किया, जो करण माहरा ने कहा, और जो पहले भी मुखर होके मयूख ने जो बातें रखी थी, बहुत जरूरी है क्योंकि एक संगठन में जब आप रहते हैं आपको गिला शिकवा होता है, लेकिन इस तरीके से अनुशासनहीनता, अगर आप वो चुने हुए विधायक है, अगर उन्हीं के खेमे में जाके आप वहां उनको नकारने का काम करते हो, तो मुझे लगता है इससे बड़ा तो कोई संगठन का दोषी हो ही नहीं सकता। तो करण माहरा को निश्चित रूप से कांग्रेस को हटा देना चाहिए और उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। और हरीश रावत, वो इतने बुजुर्ग होते हुए जिन्होंने खुद संन्यास लेने का प्रण ले लिया है, संकल्प ले लिया है, वो तक भटक रहे हैं पिथौरागढ़ जाके। तो आप बताइए, ये बाकियों के पाँव में क्या बेड़ियां लगी हैं जो ये हिल नहीं पाते, सिर्फ चुनाव के टाइम पे दिखते हैं। सुनीता जी आती हूँ। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूकेडी प्रदेश प्रवक्ता। शांति प्रसाद जी, अब सिर्फ फुटोवल की स्थिति जब पार्टी के अंदर पनपती है तो जाहिर तौर पर इसका असर जो है वो पड़ता ही है पार्टी पर, गाय बगाए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि देखिए, कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में यहाँ पर ऐसी हो गई है कि जनता जवाब दे चुकी है, तो चुनावों में 2027 की तैयारी है। अब ऐसी स्थिति में प्रदेश में अगर एक मजबूत विपक्ष का होना कितना जरूरी है ये तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? अब जाहिर तौर पर सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि कांग्रेस के अंदर खाने का अता पता नहीं है, वहां पर स्थिति कोई किसको हटाने के लिए हो रही, कोई किसको हटाने के हो रही है। अब ऐसी स्थिति में किया जाए प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भी, ये भी बड़ा सवाल है। मुद्दा बना है, मुद्दा कांग्रेस की सिर्फ फुटबॉल का है। यदि आप इतिहास की ओर जाएंगे तो जब पहली सरकार पंडित तिवारी की बनी थी, उस टाइम पर भी हरीश रावत जी ने उस सरकार को अस्थिर करने का काम किया। 2012 में जब विजय बहुगुणा की सरकार बनी तो विजय बहुगुणा को भी अस्थिर करने का काम किया और खुद मुख्यमंत्री बने। और जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद
कांग्रेस के अंदर ऐसी सिर फुटबल हुई कि सरकार गिर गई 16 में। हालात इतने खराब हो गए, 12-14 विधायक भाग गए। ये इन सब का कारण हरीश रावत बने। और अब जैसे 27 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो कांग्रेस के अंदर फिर हरीश रावत जी की भूमिका वही बन रही है, पार्टी में गुटबाजी। जो मेहरा जी हैं, इनके प्रति आम जनमानस में, कांग्रेस के नेताओं में बड़ा आरोप है। मयूख मेहर जी बड़े कद्दावर नेता हैं, कभी हरीश रावत गुट के आदमी हुआ करते थे, मगर आज नाराज हैं। भाजपा में गए जो जोशी जी हैं, ये भी कांग्रेस में हरीश रावत गुट के थे, नाराज होकर आज भाजपा में चले गए। कहने का मतलब है हरीश रावत जी पीछे से भाजपा को मजबूत कर रहे हैं, धामी को मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत जी को ये लग चुका है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसलिए पार्टी के अंदर गुटबाजी चरम पर है और कांग्रेस के नेताओं को यह लगता है कि भाजपा हार जाएगी, 27 में हमारी सरकार बन जाएगी, मैं विधायक, मैं मंत्री। इनकी जो आपस की मीटिंगें होती है, ये मंत्री तक बांट चुके अपने कि मैं ये पद लूंगा, मैं ये पद लूंगा। ये स्थिति हो चुकी है, जबकि कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है इस राज्य के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, करण मेहरा गुटबाजी में के शिकार हैं, हरीश रावत गुटबाजी के शिकार हैं, और इन्होंने गणेश गोदियाल जैसे ईमानदार व्यक्ति को नापत्ते में फेंककर इन्होंने भी गणेश गोदियाल की बहुत बड़ा जो है धड़ा जो है खड़ा करके जो कांग्रेस को से जा सकता है। कहने का मतलब है अंजलि जी, ये कांग्रेस अब सड़ी गली हुई कांग्रेस हो चुकी है जी। इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक ये बूढ़े नेता रहेंगे तब तक कांग्रेस की स्थिति कमोबेश ऐसी बनी रहेगी। ये दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में परिवारवाद, जातिवाद और निजी स्वार्थ लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। हरीश रावत जी वैसे तो सबको कहते हैं मेरे हैं, मगर चुनाव में मेरे बेटे को दे दो, मेरी बेटी को दे दो, मेरी पत्नी को दे दो। ये जो हरीश रावत का चरित्र निकल कर आया है लोकतंत्र में, इससे कांग्रेस के लेकिन अंदर हरीश रावत जी है। को अब हरीश रावत जी की स्थिति और तस्वीर तो यहाँ पर यह है कि वो कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वो अपने सिपा सलार ऐसे लोगों को बनाते हैं जो हमेशा से ही पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है आशीष सैनी जी कि आप लोगों की जो पार्टी आलाकमान की बैठक होती है उसमें कहा जाता है कि पार्टी आलाकमान की पूरी नजर है, जो भी पार्टी गाइडलाइन से हटकर काम करेगा या बयानबाजी करेगा। मयूख मेहर जी खुलकर मंच पर, वहां पर हरीश रावत बैठे हैं, वहां पर कह रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि करण मारा अगर प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं तो 2027 में फिर देखिए इसका भुगतान है क्या कांग्रेस को करना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में पार्टी देख रही है, पार्टी आलाकमान सुन रहा है, वहां पर हरीश रावत वहां पर गए हुए हैं, खुलेआम मयूख मेहर कह रहे हैं। उसके बावजूद भी पार्टी का स्टैंड क्या है? घर में अगर बर्तन बजते हैं तो आवाज पड़ोसियों तक तो जाएगी ना। अब बीजेपी उसी में आप लोगों को घेरने में लगी है। एक मजबूत विपक्ष का काम जनता की आवाज उठाना होता है, आपके पार्टी के अंदर ही विरोध की आवाजें उठ रही हैं। पार्टी में मैंने दो बातें सामने रखी। एक हो सकता है जिसको गुटबाजी कहा जा रहा है, कुछ लोगों की नाराजगी है, कोई भी कारण है। दूसरा विषय जो रखा गया वो ये रखा गया कि कांग्रेस में हमारे हर नेता को, कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये पार्टी की विचारधारा है। हम ये सोचते हैं कि हमसे असहमति होने का भी, ये राहुल जी ने तो कई मंचों पर साफ कहा है कि आप मेरी बात से सहमत नहीं है, ये आपका अधिकार है और कांग्रेस इस अधिकार की भी रक्षा करती है। अब हम ये बात, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ उस सरकार से जिससे 2027 में लड़ना है। आप क्योंकि यूकेडी को तो कहीं किसी से लड़ना नहीं है। इनके पास तो अभी तक अपनी, मतलब ये लोग दूसरों के बातों को इतना उठाते हैं, ये अपने कार्यालय पर जो मारपीट होती है उसकी बात कभी नहीं करते। अब मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। कांग्रेस की जो पार्टी का जो संगठन है उससे अधिक महत्वपूर्ण कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की विचारधारा है, जिस पर लोग मतदान करते हैं, जिससे लोग जुड़ते हैं। बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा में इसी चीज का फर्क है। भाजपा संगठन को जितना महत्व देती है, वास्तव में संगठन उसको उतना वोट दिला पाने में हर तरीके से फेल हो पा रहे हैं। और कांग्रेस में आपसे कोई व्यक्ति यदि सोचता है कि उसके आने और जाने से फर्क पड़ेगा, हमारे किसी वोट पर, किसी मतदान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2022 के मुकाबले में 2027 अब बहुत अधिक अच्छे ढंग से आएगा। 2022 में भारतीय जनता पार्टी मयूख मेहर के कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कह रहे हैं आप?
तो उसी बात पर ले जा रहा हूँ। 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने झूठ पर लड़ा है। उन्होंने एक झूठ बोला, उस झूठ पर वो चुनाव लड़ा, पूरे पहाड़ को मोबिलाइज करने में सफल रहे। लेकिन आज हमें अनुमान नहीं था कि बीजेपी इतना ज्यादा गिर सकती है। लेकिन अब हमें उनके हर पैतरे की जानकारी है। जहां झूठ बोलेंगे वहीं पकड़े जाएंगे, कोई झूठ सामने नहीं आने दिया जाएगा। और 2027 में आपको कह रहा हूँ, चाहे हमारे नेता कोई भी हो, चाहे मैं भी शामिल हूँ, आपस में सिर्फ पार्टियों के झूठ को तो जनता पर छोड़ दीजिए ना सर। नहीं, मैं बिल्कुल बहुत जिम्मेदार बयान दे रहा हूँ ठीक है कि हमारे नेता चाहे पद के या किसी लालच में अगर कोई व्यक्ति पार्टी को एक तरफ रखते हुए अपनी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है, चाहे सिर फोड़ के मर जाए, लेकिन जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़े होने वाले मतदाता है वो पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं। 2027 में कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ खड़े होंगे और निश्चित रूप से लड़ाई विचारधारा से है, पार्टी सच की आलाकमान झूठ को से जानकारी है और क्या? हम झूठ का पार्टी मुकाबला आलाकमान सत्य को करेंगे, जानकारी जीत है कर क्या? आएंगे। आशीष जी, पार्टी आलाकमान को जानकारी है क्या मयूख मेहर की हर नाराजगी? चीज की जानकारी है। और जानकारी होने के बावजूद जो जो कुछ ऐसे लोग जो आज भी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए है, वो सबकी नजर में है। और ठीक है। बहुत अच्छे ढंग से जिनका भाजपा से संपर्क ठीक हो है। रखा है वो भी। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, आपकी बात को मैं एक कदम और आगे बढ़ाता सर, जल्दी हूँ। से, जो हाँ। लोग कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में गए हैं, आज कहाँ है? कौन आदमी बताइए, क्या समानांतर वजूद भी रख पाए अपना? नहीं रख पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल एक बार धोखा देकर उनको अपने साथ ले गई। और भाजपा की गुटबाजी का आलम कितना बड़ा है, मैं एक सवाल से अंदाजा लगाऊंगा, जल्दी से, जल्दी। इनका मंत्रिमंडल भी गठित नहीं हो पा रहा है पूरा। जूतों में दाल बट रही है भाजपा में। सुनीता और ये विद्यार्थी हमारी जी, तरफ उठा रहे फाइनल हैं। कमेंट। हमारे नेता ने खुलकर सामने बोला, सामने खड़े हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी पर खड़े हैं। लेकिन जो ठीक है। मंत्रिमंडल में गठन के समय में जो स्थिति हो रही है, इसे एक कहावत के रूप में कहा जाए कि सुनीता जूतों में दाल बट रही सुनीता है। विद्यार्थी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर खाने कांग्रेस के घर को ना देखे, पहले बीजेपी अपने घर को देखे। 2027 में जवाब इस बार मिलने वाला और तगड़ा जवाब मिलेगा, कांग्रेस का कहना है। देखिए अभी हमारे बीच में बहुत सही शांति प्रसाद जी ने बात रखी कि वैसे तो ये कार्यकर्ताओं की बात करते हैं और विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन टाइम होता है और जब टिकट देने की बात आती है तो हरीश रावत जी बोलते हैं भाई मेरी वाइफ ही सबसे ज्यादा जो है वो बड़ी कार्यकर्ता है। फिर कहते हैं तुम सभी कार्यकर्ताओं की कोई मजाल नहीं कि हरिद्वार में मेरी बेटी के क्षेत्र में तुम टिकट मांगो, मेरी बेटी को मिलना चाहिए। कहते हैं कि सांसदी में मेरे बेटे को ही टिकट मिलना चाहिए, तुम यार बेटा यार बेटी, यही इनका परिवारवाद है और यही ये चाहते हैं कि हमारे ही बच्चे आगे बढ़े, आगे ना बढ़े। और दूसरी बात है कि जो बिखरी हुई कांग्रेस है जो टूट चुकी है पूरे तरीके से, अगर आप आशीष जी एक मिनट, अगर कांग्रेस पार्टी में आज भी हम जनप्रतिनिधियों को गिने तो उंगलियों पे 1 2 3 गिने जा सकते हैं, 27 तक नहीं है इनके पास। तो ये कहाँ 27 के ख्वाब देख रहे हैं? कांग्रेस पूरी तरीके से टूट चुकी है और अब इसका अंत होना ही मेरे को लगता है। शांति प्रसाद जी फाइनल कमेंट। 2027 में जवाब मिल जाएगा सारे झूठों का यहाँ पर, मुझे लगता है फिर तो अब जैसी स्थिति बनी हुई है। मयूख जी के लिए कह रहे हैं कि अनुशासन सिखाएंगे। अगर कांग्रेस एकजुट रही तो कांग्रेस का बहुत बुरा हाल होगा, कांग्रेस कई टूट जाएगी। मजबूत विपक्ष की निशानी यहाँ पर होनी चाहिए जो जनता की आवाज भी उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता विद्यार्थी जी, आशीष सैनी जी और शांति प्रसाद भट्ट जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खैर, उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर खाने जो अभी खींचतान चल रही है वो पार्टी आलाकमान किस तरीके से सॉल्व कर पाती है या नहीं, या इसका भी हाल अन्य राज्यों में कांग्रेस की तरह ही होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वक्त 2027 का जरूर दूर है, लेकिन अभी फैसला जल्द होगा, ऐसी उम्मीद यही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।